सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। इस रिपोर्ट में आप कम वक्त में सब कुछ जानेंगे। लास्ट अगर आपने रिपोर्ट नहीं देखी है, मैं बता रहा हूं आपको, सीरीज वाइज लेके चल रहा हूं आपको। अगर आपने एक भी वीडियो छोड़ दी तो आपको कुछ ना कुछ जरूर ऐसा होगा जो समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि भले ही आप थोड़ा टाइम लगा लीजिए, लेकिन पिछली रिपोर्ट्स को जरूर देखिए। आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। अब मैं आपको कल रात का पूरा कांड बताने वाला हूं। मेन बात, कम वक्त में आपको सब कुछ बताऊंगा ताकि आने वाली अब जो और खबरें हैं आपको सही समय पे और समय से पहले पहुंचा दूं। तो दोस्तों, हुआ कुल ऐसा है, 100 की सीधी बात, कि लास्ट जो है कल रात को हमास ने बहुत गदर मचाई और हमास ने जो है इतने सारे बम खाकर भी, और मतलब जहां सारी दुनिया ये सोच रही थी कि हमास पर बड़े गंदे तरीके से हमला हो रहा है, जो कि हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है, जो कि हो रहा है, लेकिन हमास ने ये ऐलान किया कि तुम कुछ भी कर लो, हम पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, ईरान से कॉल आने के बाद, यानी ईरान के कमांडर का कॉल जब हमास के कमांडर को आया तो उसके बाद से हमास के सुर बदल गए, यानी बहुत ज़्यादा धमकी भरा लहजा हो गया और ताकतवर थोड़ा सा लहजा उनका हो गया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये भी मैं पिछली रिपोर्ट में आपको बता चुका हूँ। अब मेन बात यह है कि इस धमकी भरे लहजे के बाद हमास के इजराइल ने, जो कि हमने पहले ही कहा था कि रात को बमबारी करेगा, तो उसने बमबारी करी, बहुत तगड़ी बमबारी करी। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि अगर कल रात को 90 लेवल की अगर बमबारी करी थी तो आज रात को उसने 80 लेवल की करी है। मतलब कल तो उसने बहुत गंद मचा दी थी, आज ऐसा बहुत बड़ा कुछ नहीं हुआ है। कल तो बहुत बड़े बड़े धमाके हर 5-5 मिनट पे सामने आ रहे थे। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और आगे की आपको अपडेट देते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं और आपको अपडेट करता चलूं कि गाजा के हक के लिए और फिलिस्तीन के खिलाफ दुनिया भर में ऐसे कई सारे मुल्क उठे हैं जहां पर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन जारी है, जैसे फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, मोरक्को, लेबनान, तुर्की, ईरान, इराक और जॉर्डन। यहां पर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन जारी है। आगे बढ़िए दोस्तों, जहां पर सारी दुनिया ये सोच रही है कि हमास बहुत बुरी तरह से हार जाएगा और गाजा पट्टी बर्बाद हो जाएगा, हमास तबाह हो जाएगा, और जहां हमें भी ये लग रहा था कि हमास के बहुत बुरे हालात हैं, ऐसे ही दौर में कल रात को हमास ने कम से कम 400 मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं और कई मिसाइलें गिरी भी हैं। दोस्तों, आपको आगे बता दूं कि यहां पर यह सब कुछ चल रहा है, वहां पर हमास के लीडर कतर पहुंच गए और कतर में अब जो तस्वीर आप देखेंगे वो जश्न की तस्वीरें हैं। ऐसा लग रहा है कि लोग खुशी मना रहे हैं और हमास के लीडर भी पूरे कॉन्फिडेंस में हैं कि जीत उन्हीं की होगी। अब उन्होंने कुछ बड़ी बड़ी बातें कही हैं। अब मैं आपको दोस्तों वो बातें बता देता हूं। बहुत सारी बातें इन्होंने कही हैं। वहुना कतर अय्युहल इख्वा, हादिही कतर अल्लती तहतदिरु हादा अश-शअब अल-अबी अल-अज़ीम वहादा अल-अमीर अल-मुबारक, हादिही कतर। तकबीर तकबीर। लेकिन वो बातें बता देता हूं जो मेन बातें हैं इनकी। हमास के लीडर इस्माइल हानिया ने कतर में लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि ये सिर्फ लड़ाई गाजा की नहीं है, ये बैतुल मुकद्दस यानी मस्जिद अल अक्सा की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने, ज़ियोनियों ने सोचा कि हम फिलिस्तीनियों को आराम से बड़े आसानी से हटा देंगे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है और अब हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि हम मस्जिद अल अक्सा को किसी भी हाल में आज़ाद करवा के ही मानेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद गाजा को डिफेंड करना नहीं है, हमारा मकसद तो बैतुल मुकद्दस है। आगे उन्होंने कहा कि हमने पहले ही इन यहूदियों को वार्न किया था कि मस्जिद अल अक्सा तक मत पहुंचना, अपनी लिमिट में रहना, लेकिन इन्होंने मस्जिद अल अक्सा पर पथराव किया, गोलियां चलाई, और इतना ही नहीं, मस्जिद अल अक्सा के अंदर भी पहुंचकर इन्होंने जुल्म और सितम किया। आगे उन्होंने कहा कि मस्जिद अल अक्सा हमारी जान, हमारी पहचान है, इसको हम नहीं खोने देंगे। दोस्तों, बहुत सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन मेन बात मैंने आपको बता दी। वहीं पर एक अब जो सबसे बड़ी खबर है जिसकी वजह से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ये है कि अमेरिका के
सुर बदल गए हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन के प्रवक्ता नेड प्राइस ने यह कहा था कि जब तक हमास हमले नहीं रोक देता, हम दोनों के बीच में नहीं पड़ने वाले। कुल मिला के इजराइल ऐसे ही मारता रहेगा और ये ऐसे मरते रहेंगे, हम नहीं बोलेंगे। अभी इस बयान को दिए हुए उनको 2 दिन नहीं हुए, इधर बाइडेन ने किसको कॉल कर दिया? फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री महमूद अब्बास से फोन पर बात करी। ध्यान से सुनिएगा, अमेरिका जो 2 दिन पहले कुछ और कह रहा था, आज वो क्या कह रहा है सुनिए। उन्होंने कहा, बाइडेन ने प्रधानमंत्री से कहा कि हम फिलिस्तीनियों की मदद करेंगे। फिलिस्तीन जैसे चाहे मर्जी जब मर्जी बैठकर बात करे। हम फिलिस्तीन को इनवाइट करते हैं बातचीत की टेबल पर, और हम फिलिस्तीन को 2 स्टेट का जो मुद्दा है, 2 स्टेट का जो उनका डिमांड है, वो भी हम देने को तैयार हैं, और बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन फिलिस्तीन के लिए निकालने के लिए हम तैयार हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दूं कि बाइडेन ने यह भी कहा, हम फिलिस्तीन और अमेरिका की पार्टनरशिप को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे, और जितना बेहतर सॉल्यूशन इस बवाल का होगा, उतना बेहतर हम सॉल्यूशन फिलिस्तीन के लिए निकालेंगे। दोस्तों, एक तरफ तो नेतन्याहू अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और वो अपनी मिनिस्ट्री की ही बात नहीं सुन रहे हैं। फिलहाल नेतन्याहू प्रधानमंत्री नहीं है, इजराइल के पास कोई लीडरशिप नहीं है, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं और ये पहले ही, यानी नेतन्याहू पहले से ही भंग हो चुके हैं, इनकी सत्ता जा चुकी है। लेकिन सारा बवाल इन्हीं का है और यही ये चाहते थे, इन्हीं की वजह से ये हो रहा है। आपको बता दूं, इनकी मिनिस्ट्री इनसे डिमांड कर रही है, इजराइल के मीडिया इनसे डिमांड कर रहे हैं कि अब जंग को रोक दिया जाए। लेकिन ऐसे में हमास जब रात को बयान देता है और धमकी देता है, तो ये आ जाते हैं लाइव मीडिया पर और ये उल्टा हमास को ही धमकी देना शुरू कर देते हैं, और एक सनकी इंसान की तरह, जैसे छोटे बच्चों को छेड़ देते हैं तो बच्चा चीखने लगता है, वैसे ही नेतन्याहू ने फिर रात को इस धमकी के बाद, हमास की धमकी के बाद, जबरदस्त तरीके से फिर से एयर स्ट्राइक करवा दिया। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने बयान दिया कि अभी हमले और भी ज्यादा करेंगे, अभी तो हम और खतरनाक खेल खेलेंगे और ये युद्ध यहां नहीं रुक सकता। और दूसरी तरफ अमेरिका का बयान ही कुछ और है। अब ऐसा लगता है अमेरिका और इजराइल दोनों के स्टेटमेंट बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, कुछ भी हो सकता है। ये फिर से बता दूं कि गाजा के लोग और फिलिस्तीन के लोग अभी भी बहुत ज्यादा मुश्किल में हैं और आगे आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। मैंने आपको जल्दी जल्दी वो सारी बातें शॉर्ट में बता दी हैं। ये खबर बहुत लंबी थी, लेकिन शॉर्ट में आपको बता दी ताकि आपका वक्त बचे और अगली रिपोर्ट पर मैं काम कर सकूं। जय हिंद।